जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिन रात एक कर दिया था। पूरी दुनिया में अपने आप को शांति का दूत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब उनको वो नहीं मिला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोबेल पीस पुरस्कार की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज ना मिलने का दुख भूल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको एक और झटका लग गया है। ये झटका दिया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों ने। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को शुरू हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। विवाद सुलझाने को लेकर दोनों सरकारों के बीच विमर्श का दौर जारी है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। खास बात तो ये है कि अमेरिकी कंपनियों पर इस अनिश्चितता का कोई असर नहीं पड़ रहा और वो भारत में निवेश की योजना को परवान चढ़ाने में जुटी हुई है। बता दें कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों से लेकर ऑर्डिनरी थ्योरी जैसी इंटेलिजेंस हार्डवेयर कंपनी या भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले अमेरिकी वित्तीय फंड्स की भावी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बारे में दैनिक जागरण ने कुछ अमेरिकी कंपनियों के साथ दिग्गज उद्योग संगठनों फिक्की, सीआईआई से बात की और इन सभी का कहना है कि अभी तक अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है कि टैरिफ विवाद से उनकी भारत में भावी गतिविधियों पर असर होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी के प्रति अमेरिकी कंपनियों के मजबूत भरोसे का ही प्रतीक है कि गूगल ने $10 अरब का भारी भरकम निवेश विशाखापत्तनम में डाटा सेंटर हब बनाने के लिए फैसला किया है। साल 2024 में भी कंपनी ने बताया था कि वो $6 अरब का निवेश करने जा रही है, लेकिन जब कंपनी की योजना तैयार है और उसके लिए इसी महीने नई दिल्ली में समझौता होने जा रहा है, कंपनी ने अब कुल निवेश सीमा की राशि बढ़ाकर $10 अरब यानी कि 88,730 करोड़ रुपए कर दी है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने जनवरी 2025 में अपने भारत दौरे में यहां $3 अरब की राशि 2 सालों में निवेश करने की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है, जुलाई महीने में जब शुल्क विवाद चरम पर था, तब माइक्रोसॉफ्ट की भारतीय टीम ने इस निवेश योजना को अंतिम रूप दिया। इस निवेश से माइक्रोसॉफ्ट भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेंटर स्थापित करेगी। कंपनी का इस उद्देश्य से भारत में किया गया ये प्राथमिक निवेश होगा। भारत सरकार भी माइक्रोसॉफ्ट की इस योजना से काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे भारत को ग्लोबल एआई लीडर बनाने में काफी मदद मिलेगी। बता दें कि अमेरिका से नए निवेश का भारत आने का सिलसिला भी जारी है। पिछले दिनों अमेरिकी कंपनी ऑर्डिनरी थ्योरी ने भारतीय कंपनी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के बढ़ते भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। ये संयुक्त उद्यम भारत में दूरसंचार क्षेत्र में स्मार्ट हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इस क्षेत्र की कंपनियों को कई तरह की दूसरी समस्याओं को दूर करने का समाधान बताएगा। ऑप्टिमस के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता का कहना है, मेड इन इंडिया हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का दौर अब शुरू हो रहा है। हमारी कोशिश मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत में बने आईफोन के निर्यात का आंकड़ा $10 अरब को पार कर गया है। पहले 10 महीनों में एप्पल के आईफोन का निर्यात 75% बढ़ा है। ऐसे में कंपनी चाहती है कि साल 2027 तक उसके ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 25% हो जाए। सूत्रों के मुताबिक ट्रम्प टैरिफ के बावजूद एप्पल की भारत को लेकर योजनाएं अनचेंज्ड हैं। बोइंग, अमेजन जैसी दूसरे क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के बारे में भी यही जानकारी सामने आ रही है कि वो अपनी निवेश को और रफ्तार देंगी। ट्रम्प टैरिफ के बावजूद जिस तरह से S&P और जापानी रेटिंग कंपनी R&I ने भारत की साख में सुधार किया है, उससे भी अमेरिकी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। अब इसे ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश बंद कर देंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।